Hello guys, my name is Krishna Dwivedi and I welcome you all to my channel Knowledge Hunter. So guys, जैसा कि हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे, उसकी हमारी सीरीज चल रही थी, उसी का जो थर्ड पार्ट है उसको हम लोग के आज आए हैं। और आज तो काफ़ी स्पेशल डे है क्योंकि आज हमारा चैनल का 100th वीडियो ये होने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको जितना ज़्यादा आप शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बीच में, तो उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगी, उतना ही ज़्यादा हम लोग और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा वीडियो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पहले टॉपिक में हम लोग लुईस स्टीन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि उनका बैकग्राउंड कैसे रहा है और कैसे वो राजगद्दी पे आए। ठीक है, उसके बाद जो रिपब्लिक की फॉर्मेशन हुई, यानी कि लोगों के अंदर जो थोड़ा भड़ास निकलने लगा था जो किंग के क्लर्जी और नोबिलिटी के प्रति लोगों का भड़ास कुछ ज़्यादा ही हो गया था, तो फिर उसको काउंटर करने के लिए उन लोगों ने रिपब्लिक की स्थापना की थी। ठीक है, जो टेनिस कोर्ट में उन लोगों ने ओथ शपथ लिया था। ठीक है, ये तो सेकंड स्टेजेस हो गए। अब थर्ड में उन लोगों ने क्या किया, अल्टीमेटली जो भैया लुईस स्टीन थे, इनका काम ही खत्म कर दिया। ये जो आप लुईस स्टीन देख रहे हैं यहाँ पे, ये इनका जो है, इनको मर्डर कर दिया गया, इनको गुलिटेंट कर दिया गया और उसके बाद ये ऑफिशियली एक रिपब्लिक पेन बन गया। ठीक है, तो ये सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर हमको हमारी वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर तो जरूर करिए, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबके बीच में शेयर करिए। ये हमारा चैनल है नॉलेज हंटर, इस पर खूब ढेर सारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो और आपको आई एम श्योर आपको हमारा कंटेंट बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि इसको डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो पहला टॉपिक है, वही जो आपसे पहले भी मैं कहता हूँ कि आप एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए और उसको मैं जो लाइन बाय लाइन जो मैं रीड करता हूँ उसको आप मैच करते रहिए, साथ में एक कॉपी ले लीजिए जिसपे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी बता दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको फायदा होगा, जब आप कॉपी में देखोगे तो आपको रिमेमोराइज होगा कि हाँ ये चीज थी। और एक एक लाइन एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट होती है, चाहे आप केवल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं या फिर अगर आप फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हैं, तो जो ये बेस वाले जो एनसीईआरटी होते हैं इनकी जरूरत आ जाती है। ठीक है, तो अभी से अगर बेटर तरीके से पता होगा तो आगे आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, तो इसको जरा कंटिन्यू करते हैं। अब तक क्या है, थोड़ा सा रफ आइडिया तो हो ही गया, फर्स्ट और सेकंड में जो पढ़ाया था उससे तो आइडिया हो गया। अब उसके बाद का क्या सीन है उसको देखते हैं। द सिचुएशन ऑफ फ्रांस कंटिन्यू टू टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। ठीक है, तो अब फ्रांस की जो सिचुएशन थी वो और बद से बदतर होने लगी। ठीक है, कैसे होने लगी कि लुईस सिक्सटीन ने एक साइन कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन, जो उसने कहा था कि नहीं, अब वो जो मोनार्कियल गवर्नमेंट थी, यानी कि राजा तो हेड रहेगा ही रहेगा, बट अब उसके अंदर नीचे जो जितने भी लोग आए हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू काम करेंगे। ठीक है, तो जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हम लोग कहते हैं। तो जब किंग ने ये साइन कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन वाला सीन, की जो अभी भी राजा के पास पावर्स थी, बट उसकी जो मेजर पावर्स थी वो नीचे वाले लोगों में डिवाइड हो गई थी। जो वहां पे पहले एक्टिव मेंबर्स, इनडायरेक्ट लोगों को एक, आपको अच्छे से याद होगा, बकायदा एक टेबल है उस पे जो एक्टिव मेंबर्स होते थे वो इलेक्ट करते थे मेंबर्स को, फिर वो लोग इलेक्ट करते थे कि भैया कौन बैठेगा वहां पे ऊपर। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किया, उसने तो डर के मारे साइन कर दिया, चलो भैया इन्होंने बगावत हो जाएगी। तो ये क्या किया भैया, ये चुपके चुपके ये किए कि इन्होंने सीक्रेट निगोशिएशंस में आ गए। सीक्रेट का मतलब चुपके से इन्होंने कुछ जो किंग थे, किंग ऑफ प्रसिया है, इनसे सेटलमेंट करा ली, इनसे बात कर ली कि भैया ऐसा है तो हमारी हेल्प करा दो, हम तुम्हारा ये काम करा देंगे। अब उन्होंने कुछ डीलिंग कर ली, वो क्या डीलिंग है अब उसको जरा समझते हैं। रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड अबाउट द डेवलपमेंट इन फ्रांस। देखिए ऐसा है कि भाई, जो ऑब्वियस सी बात है, जब एक राजा खतरे में देख रहे हैं तो दूसरे राजा भी चिंतित होंगे कि अपनी ही बिरादरी का कोई आदमी जो है डाउन हो रहा है। तो उसको काउंटर करने के लिए क्या हुआ कि जो आसपास के जो राजा थे वो फ्रांस की डेवलपमेंट और उसकी जो जो इस टाइम इवेंट्स चल रहे हैं उसको लेके बहुत ज्यादा चिंतित थे और वो प्लान्स बना रहे थे कि कैसे हम लोग इसको जो है खत्म कर सकते हैं, कैसे फ्रांस को वापस से नॉर्मल कर दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, फ्रांस ने क्या किया, इन लोगों ने ट्रूप्स भेजे, ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स दैट had been taking place there since the summer 1789। तो उन्होंने क्या किया भैया, ट्रूप्स भेज दिए, सेना भेज दी कि जाइए जो भी वहां मैटर ये लोग खड़ा किए हैं 1789 में, इनको जो है खत्म करिए। ठीक है, और नए सिरे से सब कुछ शुरुआत की है। तो देखिए राज किंग जो था लुईस सिक्सटीन, उसने बड़ा चालाकी सोचा कि चालाकी कर लेता हूँ, मैं सीक्रेट निगोशिएशंस में आ गया हूँ और साथ में यहाँ ट्रूप्स भिजवा करके जो मामला शांत कराने के लिए। तो अब लोग को पता चला तो लोग बहुत गुस्सा आ गए, भैया तुमने कॉन्स्टिट्यूशन पे वो साइन किया था, तुम इधर ये धोखाबाजी कर रहे हो। तो ये जब तक होता, बिफोर दिस कुड हैपन, द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। अब देखिए मैटर यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ा गया। गड़बड़ा ऐसे गया कि जब ये होने ही वाला था तभी क्या हुआ, नेशनल असेंबली ने जो है वोट किया कि हम लोग जो है लड़ाई करेंगे किसके खिलाफ, रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। और ये जो थे सीक्रेट निगोशिएशन में किसके साथ आए थे, वो आए थे किंग ऑफ प्रशिया के साथ।
ठीक है, तो ये जो थी ये तो आपको समझ में आ गया। तो थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर थ्रोंग्ड फ्रॉम द प्रोविंस टू ज्वाइन द आर्मी। अब आर्मी को ज्वाइन करने के लिए हजारों की तादाद में जो थे वॉलंटियर्स थे वो आने आगे बढ़ने शुरू हुए और वो लोग ज्वाइनिंग जो है शुरू कर दिए होंगे। ठीक है, दे सॉ दिस एज वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग एंड एरिस्टोक्रेसीज। अब केवल प्रशिया और ऑस्ट्रिया को हराने की बात नहीं रह गई थी, अब बात हो गई थी कि हम लोग जो अगर ये वॉर जीतते हैं तो हम जो है एरिस्टोक्रेटी यानी कि रॉयल्टी यानी जो राजा वाला कल्चर चल रहा है, किंग का जो कल्चर चल रहा है उसको खत्म करेंगे, उसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। तो जितने भी वॉलंटियर्स थे, इवन जो बच्चे थे 13-14 साल के, वो भी कूद रहे थे लड़ाई में कि जो है हमें नहीं, इनको हराना ही है। अब वो लड़ाई हमारी केवल नॉर्मल लड़ाई नहीं रही है। ठीक है, तो वो क्या देखते थे, देखिए क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है व्हाट वाज द डाउनफॉल फॉर द किंग लुई सिक्सटीन, या फिर हो सकता है कि व्हाट वर द इवेंट्स दैट लेड टू द किंग लुई सिक्सटीन टू द डेथ। ठीक है, तो इसमें ये सारी इंपॉर्टेंट है। ये इनकी सबसे बड़ी गलती की ये सीक्रेट नेगोशिएशन में आ गया प्रशिया से, और जब ये सब कुछ होता उसी टाइम पे इन लोगों ने वॉर डिक्लेयर किया। दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑलरेडी टेक प्लेस हो चुके हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अमंग द पेट्रियोटिक सॉन्ग्स दिस sang was the Marcellus। ठीक है, तो ये जैसे हमारे यहाँ ऐसा होता है जनगण मन होता है, वैसे इनका पेट्रियोटिक सॉन्ग था मार्सेलस, जो कि कंपोज किया था किसने, रॉगर डी ला इसले ने। नेम रिमेंबर याद किया, रॉगर डी ला इसले एक नंबर में आ सकता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट वाज sung for the first time volunteers from Marcellus as they marched into Paris and she got the name। ठीक है, तो इसका नेम कैसे मिला, नेम ऐसे मिला कि जो वॉलेंटियर्स थे, जब मार्सेलस एक जगह का नाम है फ्रांस में, तो वहां से जब वो लोग जा रहे थे, मार्च कर रहे थे, तो उन्होंने ये गाना गाया, तब से उसको जो है मार्सेलसे इसका नाम दे दिया गया था। मार्सेलसे इज नाउ नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। ठीक है, तो मार्सेलस की स्टोरी भी आपको आइडिया हो गया होगा, अभी तक पता चल गया होगा इस पूरे पैराग्राफ में क्या हुआ है। हुआ ये है कि लुई सिक्सटीन सीक्रेट नेगोशिएशंस में आ गए, उन्होंने बाहरी तौर पर दिखा दिया कि हाँ हम कॉन्स्टिट्यूशन के आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उसके बाद रशिया और जो नेबरिंग कंट्रीज थे, उसके जो किंग थे, उनको बहुत वरीड थे, उनकी जितने भी प्रॉब्लम चल रही थी कि उनकी डेवलपमेंट को देख करके कि यहाँ पे जो हो रहा है गलत हो रहा है, सब डाउन होना चाहिए, तो उसके लिए वो ट्रूप्स भेजना चाहते थे। जब तक वो पहले कर पाते, तो उससे पहले ही जो नेशनल असेंबली है उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया, किसके खिलाफ, रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। लार्ज वॉलंटियर्स जो है सपोर्ट करने के लिए आगे निकले, अपनी आर्मी ज्वाइन की, फिर उसके बाद नेशनल एंथम का जो नेशनलिटी की फीलिंग थी वो सारी इन लोगों के बीच में राइज हो गई। ठीक है, इसको आगे और कंटिन्यू करते हैं। नाउ गाइस, अब इसको बाद डिस्कस करने वाले हैं कि अब जो इसमें एक नया इंपॉर्टेंट इवेंट्स का से लेने वाला है पार्ट, वो उसका इसका नाम है, उस ग्रुप का नाम है जैकोबिन्स क्लब। इसको जरा भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पे जो वुमेन्स थी उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। ठीक है, तो द रिवोल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। अब जब कभी भी वॉर फ्रंट, एक बात हमेशा दिमाग में रखिए कि जब कभी भी लड़ाई होती है तो डिफिकल्टीज दोनों ही साइड आती हैं। आपकी जो है इकोनॉमिक हार्डशिप हो जाती है, खाने पीने की किल्लत हो जाती है, क्योंकि पैसे की कमी आ जाती है। ठीक है, तो क्या हुआ, इससे इकोनॉमिक डिफिकल्टीज हो गई, जो लोग थे वहां के। ठीक है, जो मेन थे वो तो भैया लड़ाई में बिजी थे, दे वर फाइटिंग अवे एट द फ्रंट, व्हाइल द वुमेन को छोड़ दिया कि आप जितना भी घर का मैटर है, खाने पीने की चीजें होंगी, बच्चों का केयर करना है, सारी उनकी जिम्मेदारी हो गई थी। वो अर्निंग करते थे, फिर उसे खाने पीने का सामान इकट्ठा करते थे, उनके लिए भी थोड़ा बहुत मुश्किल हो गया था। दे वर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। देखिए बहुत अच्छे समझा रहा हूँ, आपको अगर मजा लग रहा हो तो तुरंत अभी एक लाइक ठोक दीजिए। ठीक है, और इसको शेयर जरूर करिएगा, हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है जब भी आप हमसे शेयर करते हैं अपने दोस्तों के बीच में। जितने ज्यादा व्यूज हमारे बढ़ेंगे उतना ही ज्यादा हमें खुशी होगी। ठीक है, तो लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विक्टेड दैट रिवोल्यूशन हैड टू बी कैरीड फर्दर। अब देखिए माइंड वॉश ऐसे, मतलब कि अब इस टाइम पे क्या हो गया था कि नए नए पॉलिटिकल लीडर्स उभर रहे थे, नई नई पॉलिटिकल क्लब्स बन रही थी, तो उस पॉलिटिकल क्लब्स में जो मोटिवेट करने का काम कर रही थी, तो उनके दिमाग में ऐसा भर गया कि जो ये रिवॉल्यूशन चल रहा है इसको और लंबा लेके जाना चाहिए, क्योंकि 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी थी, वो अभी भी कंप्लीट नहीं थी। उसने बहुत ढेर सारा अन्याय किया था लोगों के साथ। उसने क्या किया, केवल पॉलिटिकल राइट्स उन्हीं लोगों के दिया जो रिच थे, जो अमीर थे सेक्शन ऑफ सोसाइटी, केवल उन्हीं को दिया, गरीब लोगों को नहीं दिया गया। ठीक है, तो जो गरीब है उनके लिए लड़ाई कंटिन्यू होनी चाहिए। पॉलिटिकल क्लब्स बिकम एन इंपॉर्टेंट रिलेइंग पॉइंट। पॉलिटिकल क्लब्स का मेरा मतलब है छोटे छोटे ग्रुप्स बन गए जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे मोटिवेशन का, या फिर उनको बताने का कि आपके अधिकार क्या हैं, हम लोग कैसे जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उनके ऊपर डिस्कस करते थे, उनकी जो डिफॉर्मेटिस होते उसके ऊपर डिस्कस करते थे। तो ये सारा पॉसिबल तभी हो पाता था जब तो आपके पास पॉलिटिकल राइट्स जो थे। ओके, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब्स वाज दैट ऑफ द जैकोबिन्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैकोबिन्स क्लब्स के बारे में सुना जाएगा। ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है। जनरली जैकोबिन्स क्लब के बारे में पूछेंगे, फॉर्मेशन कैसे हुई, इनका पहनावा कैसा है, कौन कैसे कपड़े पहनते और क्या चीज उनकी सिंबलाइज करती है। ओके,
ठीक है, तो इनका नाम कैसे पड़ा? इनका नाम पड़ा फ्रॉम द कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस। ठीक है, सेंट जैकब एक कॉन्वेंट है जहां से ये जैकोबियंस क्लब का नेम पड़ा। ठीक है, वुमेन टू हैड बीन एक्टिव, वुमेन्स का भी जो है धीरे धीरे इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी जो सेक्शन 4 यानी जो मैं लाने वाला हूं नए वीडियो, उसमें वुमेन्स के ऊपर डील करने वाले हैं, जो कि मेनली बेस्ड होगा कि वुमेन्स ने अपने राइट्स के लिए क्या लड़ाई की। क्योंकि आपको पता ही होगा कि 25 साल से ऊपर मेन को ही केवल अलाउड था वोट देने के। अगर आप वुमन हो, आप रिच हो, यू डू नॉट इवन केयर अबाउट दैट, बट स्टिल यू आर ह्यूमन, यू विल बी नॉट अलाउड टू वोट। दिस इज एन हाईली डिस्क्रिमिनेटेड पार्ट। ठीक है, तो इसको काउंटर करने के लिए जो है जो सेक्शन 4 में आप लोग हम लोग डील करेंगे कि आखिर वुमेन्स ने ये कैसे अपना जो है अधिकार हासिल किया। ओके, नाउ द मेंबर्स ऑफ द जैकोबियन क्लब बिलोंग मेनली टू द, किस क्लास को बिलोंग करते थे इसको भी जरा डिस्कस करते हैं। लेस प्रॉस्पेरस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जो ज्यादा अमीर लोग नहीं होते तो उनके पास जनरली थर्ड स्टेट की बात हो रही है। दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, ये सब आपको थर्ड स्टेट में देखने को मिलेंगे। आर्टिजन सच एज शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स, जो दिहाड़ी मजदूर होते थे, ये आपको जनरली इसमें देखने को मिलते थे। ठीक है, इनका लीडर कौन था? लीडर मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर दैट वाज द मैक्सिमिलियन रॉबेस्पिरे। दैट लीडर वाज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पिरे। ठीक है, अ लार्ज ग्रुप ऑफ द जैकोबियंस डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग, अब वो लोग क्यों ये कपड़े पहनते थे? वो लोग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनने लगे, जिसपे स्ट्रिप थी, यानी देख रहे हैं जो निशानी आप देख रहे हो, ये लंबे लंबे जो लोगों ने पहने, और रेड कैप पहनते थे। रेड कैप का मतलब क्या होता है कि दे आर नाउ फ्री। जो रेड कैप वही स्लिप्स पहनते थे जनरली जिनका जो फ्री हो चुके हैं। ठीक है, तो रेड कैप पहनते थे, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनते। लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स क्यों पहनते थे? क्योंकि जो जनरली डॉक वर्कर्स, यानी डॉक वर्कर्स वो लोग हैं जो कि जहाँ पे शिप वगैरह पार्क होती है वहां पे जो काम करते हैं उनको डॉक वर्कर्स कहते हैं। ठीक है, तो उनको ये क्यों किया गया? इनका मकसद ये था, ये इंपॉर्टेंट एक नंबर पूछा था, व्हाई द जैकोबिन क्लब्स वेयर लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स। ठीक है, दे वोर लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स इन ऑर्डर टू शो देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो फैशनेबल जो चल रही है वहां पे, तो फैशन का इतना रोल चल रहा है कि जो क्लर्जी है, नोबिलिटी, उनके पास पैसा है, तो वो लोग खूब ढेर सारे बढ़िया बड़े कपड़े पहनते थे। उन लोगों के पास जनरली वो नी ब्रीचेस पहनते थे जो नी की लेंथ तक होती थी। तो इन लोगों ने उनको दिखाने के लिए कि हाँ नहीं, वी आर स्टिल गुटर देन यूज, तो उसके लिए ये सारी चीजें की हैं। ठीक है, तो इसको आगे और कंटिन्यू करते हैं। नाउ जैकोबियंस क्लब के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इट वाज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर विल्डेड बाय द वेयर्स ऑफ नी ब्रीचेस। ठीक है, तो वो जो नी ब्रीचेस तक पहनते थे वो जनरली शो करते थे कि जो हमारा पावर है उनके पास, जो नॉबलिटी थी वो नी ब्रीचेस पहनती थी। ये आप देख सकते हो, ये जो देखिए, ये जो ये लोग पहने हुए हैं नी ब्रीचेस, तो इन सभी को काउंटर करने के लिए ही इन लोगों ने लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहना है, ताकि वो उनसे अलग दिख सके, फैशनेबल वर्ल्ड से दूर हो सके। इट वाज अ साइन ऑफ अ प्रोटेस्ट, इट वाज अ साइन ऑफ revolution that needs to be carried out the people of France in order to make France independent from the monarchical government. ओके, आई होप आपको क्लियर आ रही होगी सारी चीजें, डिटेल में जा रहा हूँ। क्वेश्चंस भी आप इंपॉर्टेंट फ्रेम कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आप लोग की डिमांड आती है कि सर आप जो है इस पे क्वेश्चंस लेके आइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आइए, तो मैं जरूर बोर्ड इन पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनाऊंगा, लेक्चर बनाऊंगा, जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट करो। चाहो तो मैं लाइव भी आ जाऊंगा यूट्यूब पे, जिसमें मिल करके हम लोग आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, These Jacobins came to be known as the Sans-Culottes, ठीक है। ये जैकोबिन्स बाद में इनको सेंस कटल्स में जाने लगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? दोज विदाउट नी ब्रीचेस, इसका मतलब होता है जिनके पास नी ब्रीचेस नहीं है, यानी कि लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स था यानी ब्रीचेस है नहीं, इनको सैन कल्टस बोला जाने लगा। ठीक है, सैन वुमेन्स हु वर नॉट अलाउड टू डू सो। तो इसमें क्या था? सैन कल्टस मैन वोर इन एडिशन ऑफ रेड कैप, मैं बताया था रेड कैप लिबर्टी को शो करता है, लिबर्टी यानी फ्रीडम। रेड कैप का मतलब होता है कि दे आर फ्री फ्रॉम द स्लेवरी, दिस ये जो रेड कैप है। ठीक है, और वुमेन्स को अलाउड नहीं था ये सब करना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थिंग है, वुमेन्स को मतलब उतना इंपॉर्टेंट दर्जा नहीं दिया जाता था। तो वुमेन्स ने क्या किया उस भी आप देखेंगे अगले पॉइंट सेक्शन में। इन द समर ऑफ 1719 द जैकोबिन्स प्लान्ड द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टीजन्स हु वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइसेस ऑफ द फूड। 1792 में क्या हुआ कि जो है जैकोबिन्स ने प्लान किया कि दे विल नाउ इंसरेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टीशंस। ओके, उन लोगों ने क्या किया कि जब ये शॉर्ट सप्लाईज मिली थी, उनके पास जो है खाने की पीने की किल्लत हो गई थी, बहुत कम खाना मिल रहा था, तो उन लोगों ने एक प्लानिंग की जो है अब हम लोग जो है इनका इंसरेक्शन करने वाले हैं, यानी कि उसको लेने वाले हैं बाई आइदर हुक और क्रुक। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, इनकी प्लानिंग देखिए। अब ये जो था जैकोबिन्स क्लब जो पहला रिवॉल्यूशनरी कदम लेने आ रही है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ August 10 दे स्टॉर्म टू द पैलेस ऑफ ट्यूलेरिस। ठीक है, इनका पहला देखिए, पैलेस पूछा जाएगा कि जैकोबिन्स क्लब ने कौन से रिवॉल्यूशंस को कंडक्ट किया है, उसके बारे में आपको ये इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हो कि दे स्टॉर्म टू द पैलेस ऑफ ट्यूलेरिस ऑन विच August 10
मैसेकेर्ड द किंग्स गार्ड, किंग्स के गार्ड थे उनका काम ही खत्म कर दिया, रास्ते में है जो उनको मार दिया। एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज होस्टेज फॉर सेवरल आवर्स, घंटों तक उसको गुलाम बना के रखा। ठीक है, सोच सकते हो कितने ये लोग जो है बना चुके थे और उस टाइम पे मोनार्की का क्या सिचुएशन था। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन रॉयल फैमिली, असेंबली ने भी वोट किया कि जो है इनको जो है अब जेल में डाला जाए। ठीक है, इलेक्शंस वर हेल्ड फ्रॉम नाउ ऑन, ऑल मेन 20 years एंड above regardless of wealth got the right to vote। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ कि अब जो है, पहले क्या था, ओनली एक्टिव मेंबर्स फ्रॉम द which are 25 greater than a year of 25 years were allowed to vote। Now what has happened, the people who are above 21 years were allowed to vote, but still women were not allowed to vote, only men। ठीक है, अब इन लोगों ने एक या 21 साल के ऊपर लोग वोट दे सकते हैं, यानी कि रिगार्डलेस ऑफ देयर वेल्थ, यानी गरीब हो अमीर हो चाहे जैसा भी हो, अगर वो मेन है और 21 साल से ऊपर है तो ही इज अलाउड टू गिव इट्स प्रीशियस वोट। ओके, द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन। पहले क्या कहा जाता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, अब क्या है, अब जो ये असेंबली नहीं बनी, यानी कि जो जो किंग थे उनकी जो रॉयल फैमिली की, उनको तो भाई जेल में डाल दिया गया, हॉस्टेज बना करके जैकोबिन कैम्प ने अपना काम कर दिया। ठीक है, बहुत शॉर्ट में दिया है इसको, डिटेल में तो अभी स्पेक्ट्रम, ये जो फ्रेंच की अगर आप जाओगे रिवॉल्यूशन पढ़े तो उसको डिटेल में मालूम चलेगा हम लोगों ने सारी चीजें कैसे की। बट जो अब नई असेंबली इसके बाद बनी, ये जो इंसिडेंट्स हुआ है 15 अगस्त 1792 को, उस असेंबली का नाम क्या दिया इन लोगों ने, कन्वेंशन। मोस्ट इंपोर्टेंट, रिमेंबर दिस, दे वर गिवन द नेम कन्वेंशन। ऑन 21 सितंबर 1700 इट अबॉलिश द मोनार्ची, यहाँ पे मोनार्ची हो गई खत्म। इंपॉर्टेंट, 21 सितंबर 1792 को जो था ऑफिशियली फ्रांस को मोनार्ची अबॉलिश कर दी गई थी और उसको एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर, एवरीथिंग इन एनी वे इट कैन आस्क यू। As you know, a republic is a form of government where the people elect the government including the head of the state। Okay, जैसे पता ही होगा रिपब्लिक क्या होता है। रिपब्लिक में भी क्या होता है कि आप अलाउड होते हो कि मुझे किस बंदे को उस स्टेट का हेड बनाना है, उसको मैं वोट करके ले जाऊं, ये होता है रिपब्लिक। मोनार्की में पहले से ये चीज फिक्स होती है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर आ रहा होगा, सारी चीजें बहुत स्लो स्लो चल रहे हैं, और डाउट्स होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। इसको जरा आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देर इज नो हेरिडेटरी मोनार्की, जैसा कि मैंने बताया, कोई राजा हो जा कोई ऐसा कोई नहीं, सब जो है वोट से ही हो गया। ठीक है, लुई 16 वाज सेंटेंस टू डेथ, लुई 16 का हो गया काम खत्म। पहले तो जेल में थे, अब लेकिन अब क्या हुआ, कोर्ट ने जो है चार्ज कर दिया ऑफ ट्रीजन। ट्रीजन यानी धोखाधड़ी का, यानी कि मतलब गद्दारी करने का उस पर चार्ज लगाया और उसको जो है मौत की सजा सुना दी। ठीक है, वहां पे पहले जमाने में ये होती थी, जो गद्दारी करेगा उसकी केवल की सजा होती थी, मौत। ऑन 21 जनवरी 1793 he was executed publicly at the place de la Concorde। पूछ सकते हैं कि कहां पे लुई 16 की मौत हुई थी, तो वो उस प्लेस का नाम है पैलेस डी ला कॉनकॉर्डे। विद क्वीन मैरी एंटोनेट मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। इनके मरने के बाद ही जो है इनकी वाइफ को भी जो है यही काम कर दिया गया, इनको भी वही मौत दे दी। और पहले बता दूं ये लोग मारे कैसे जाते थे, मारे जाते थे गुलेटिन नाम की एक मशीन होती थी, जिसमें बेसिकली क्या होता था कि ऐसे ये मशीन होती थी। ठीक है, इसमें क्या करते थे, यहाँ पे एक ब्लेड लगा दिया और यहाँ पे जो है थोड़ा स्पेस छोड़ देते थे, ये ब्लेड रहता था, ऐसे स्पेस छोड़ दिया। ठीक है, इसमें सर को घुसेड़ देते थे और ये आती थी चॉप कर देती थी, पूरी की पूरी खोपड़ी अलग कर देती थी। तो एक गुलेटिन इनको कर दिया गया था। ठीक है, अब जो है रीन ऑफ टेरर को डिस्कस करने वाले हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। जो रीन ऑफ टेरर चलता है उसको देखेंगे समझेंगे। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। नाउ रीन ऑफ टेरर के बारे में होता है, ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 को जो है रीन ऑफ टेरर माना जाता है। रीन ऑफ टेरर में क्या हुआ था, क्या नोटिंकियां हुई थी, आपको जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ। जो जैकोबिन्स क्लब का लीडर था वो था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ठीक है, तो अब रॉबेस्पियर के हाथ में कमांड थी, तो वो क्या करता था, रॉबेस्पियर ने क्या किया था, पॉलिसी बनाई, बहुत ही जो सीवियर थी, बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, और जो भी उस पॉलिसी के खिलाफ जाता था उसको बहुत बुरी ये सजा देता था। ठीक है, ऑल दोज हु हिम सॉ एज अ बीइंग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक, जो भी इसको लगता था कि हमारे देश के लिए खतरा है, हमारा देश का दुश्मन है, चाहे वो एक्स नॉबल्स हो गए, चाहे क्लर्जी हो गए, मेंबर्स ऑफ द अदर पॉलिटिकल पार्टीज हो गए, या फिर खुद के ही अपनी ही पार्टी के खुद ऐसे मेंबर्स हो जो उनको लगता है कि ये हमारे रिपब्लिक के दुश्मन है, उनका ये क्या करता था, उनको जो है अरेस्ट करवाता था, इम्प्रिजन करवाता था, एंड ट्राइड बाय रिवोल्यूशनरी ट्रायल, उनको ट्रायल होता, चार्ज होता था, फिर उसके बाद से उनकी सजा दी जाती थी। ठीक है, तो ये समझ सकते हो कि एक तरीके से रॉबेस्पियर का यहाँ पे कंट्रोल थोड़ा सा गेन हो चुका था, वो जैसा चाहता था वैसा होने लगा था। तो फिर ये रिपब्लिक किस बात का रह गया, तो मोनार्चियल हो जाना चाहिए, तो भाई डिक्टेटरशिप हो गया। बट नहीं, अब स्टिल द कॉन्स्टिट्यूशन वाज वेल मेड। देखते हैं इनके साथ क्या होता है। भाई जब तुम गलती करोगे तो गड़बड़ी तो होगी। क्या हुआ, इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, कोर्ट को लगता है कि ये गिल्टी है, तो दे वर गुलेटेंड। गुलेटेंड क्या होता है, अभी मैंने बताया, एक डिवाइस होती है, ये आपको याद होगा ही नहीं, ये क्या है,
The guillotine is a device consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded. It was named after Dr. Guillotine. कौन बनाया था? डॉक्टर गुलिटिन बनाया था, उनके नाम के आगे लगा था, ठीक है। रॉबस्पियर गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस, यानी कि उन्होंने क्या किया, रॉबस्पियर की गवर्नमेंट ने ये फिक्स कर दी कि जो है कितनी मतलब इनकी तनख्वाह मिलनी चाहिए, कितनी प्राइसेस पे आप सामान बेचोगे। मीट एंड ब्रेड वर राशन, मीट एंड ब्रेड को जो है राशन कर दिया गया था। पीजर्स वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू सिटीज, पीजर्स पे फोर्स भी किया गया कि आप शहर को ले जाओ, भले गांव में नहीं लेना है, शहर पे ले जाइए, और जो सरकार जो रेट फिक्स की है उसी रेट पे आप जो है सेल करेंगे। द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव, यहाँ पे क्या हुआ था, जैसे मैदा होता है वैसे ही यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव होता था व्हाइट फ्लोर, इसी साइड का कुछ होता है फ्लोर, उसको इन लोगों ने फॉरबिडन कर दिया। फॉरबिडन इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगता था कि जो है हम लोग सब एक समान है, वी आर ऑल इक्वल बिफोर लॉ, तो यानी कि सबको एक समान खाने का अधिकार है, ठीक है। ऑल सिटीजन रिक्वायर्ड टू ईट द पेन डी एगलेट, ठीक है। द पेन डी एगलेट इसका मतलब होता है इक्वालिटी ब्रेड, यानी कि बराबरी का ब्रेड, अ लॉफ मेड ऑफ होल व्हीट, ठीक है। एक होता है एक रोटी का टुकड़ा जो कि होल व्हीट से बनता है, गेहूं से बनता है। इक्वालिटी की जो बात थी बहुत ज्यादा फोकस की गई रॉबस्पियर के टाइम पे। यहाँ पे क्या हुआ, इट इज आल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस थ्रू द फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेसेस, जितने भी स्पीच वगैरह होते थे उसमें इक्वालिटी को मेन फोकस दिया जाता था इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मीजर। अब क्या किया इन लोगों ने, वो दो चेंजेस अपने बोलचाल की भाषा में लाई। पहले क्या करता था, सर को मीजर बोलते थे और मैडम को मैडमे, मीजर एंड मैडमे, उसको हटा करके उन्होंने फ्रेंच मैन एंड वुमन को जो है नए तरीके से उन लोगों ने बोलना शुरू किया। हैंस फॉर दैट वाज सिटोयने, सिटोयने एंड सिटियोने, यानी कि सिटोयने मतलब इसका मतलब होता है सिटीजन, नो इज मीजर नो इज मैडम, यहाँ पे एक कॉमन चीज ला दी, सिटोयन एंड सिटोयने, ठीक है। चर्चेस वे शट डाउन, चर्चेस को तो भैया इसको बहुत गुस्सा लगी, चर्चेस को बंद करा ही दिया, उसकी जगह पे इसको क्या करा दिया, इसको बैरक्स और ऑफिसेस में कन्वर्ट करा दिया, यहाँ पे जो सरकारी कामकाज हो सके, ठीक है। लेकिन भाई इतनी तुम बुरी चीजें कर रहे हो, मतलब कि ये रॉबेस्पियर का जो ये हाल था कि अपने मन मुताबिक करता था, जो भी उसको लगता था कि ये मेरे लिए, मेरे रिपब्लिक के लिए खतरा है, दुश्मन है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवा देता था। तो एक तरीके से इसका डिक्टेटरशिप, जब आप गलत करेंगे तो आपके साथ गलत होगा ही। अब इनके साथ क्या हुआ, रॉबेस्पियर परसिक्यूटेड हिज पॉलिसीज एंड रिलेंटलेसली, इतना बुरी तरीके से अपने पॉलिसी को रिलेंटलेसली फॉलो करवाया दैट इवन हिज सपोर्टर्स, जो इसके सपोर्टर्स थे, उन लोगों ने डिमांड किया मॉडरेशन, मॉडरेशन का मतलब है बदलाव की डिमांड की, वी वांट चेंज। नाउ व्हाट वाज द फाइनली ही वाज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट, एक कोर्ट में उसको गिल्टी पाया गया इन 1794, अरेस्ट भी हुए, और उसके अगले दिन क्या हुआ, जो ये बाकी सबके साथ करवाते हैं गुलिटिन, इनका भी काम हो गया एंड सेंट टू द गुलिटिन, ठीक है। तो ये था रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर में क्या था, एक साल का राज रहा, एक साल में रॉबेस्पियर ने बहुत उछल कूद किया, फाइनली ही वाज स्टिल बी हेडेड। डायरेक्टरी रूल ऑफ फ्रांस, ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है इस थर्ड का, ठीक है। इस थर्ड पार्ट का लास्ट टॉपिक है, तो इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। द फॉल ऑफ द जैकबिन गॉट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर। अब जैकबिन गवर्नमेंट जो थी वो फॉर्म करके गिर गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे गिरी, जो वेल्दियर मिडिल क्लास थे, यानी कि मिडिल क्लास के जो ऊपर वाले लोग थे, जो कि अमीर थे, उनको एक मौका नजर आया कि चलो हम अपनी सत्ता बना सकते हैं। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ विच डिनाइड द वोट एंड नॉन प्रॉपर्टी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो ये नए कॉन्स्टिट्यूशन में ये था कि जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको जो है वोट देने का कोई अधिकार नहीं होगा, ठीक है। पहले तो दिया गया था, लेकिन इनके गवर्नमेंट में केस में क्या हुआ, देखिए तीन गवर्नमेंट में थे, पहले तो लुई 16 की थी, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बनी, फिर कन्वेंशन बनी, फिर उसके बाद ये नई चीज बनने जा रही है क्या, इट प्रोवाइडेड फॉर 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को प्रोवाइड करता था। देन दे अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड ऑफ 5 मेंबर्स, इसमें डायरेक्ट, देखिए इनका अलग सिस्टम हो गया, इन लोगों ने अपनी पूरी जो है पूरा नए सिरे शुरू कर दिया। इन लोगों ने क्या किया, एक डायरेक्टरी को अपॉइंट किया और एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट किया। एग्जीक्यूटिव में जो थे 5 मेंबर्स थे, ठीक है, क्योंकि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से सेम रिलेटेड है, इसको ज्यादा हार्ड एंड फास्ट इसमें। दिस वाज मेंट एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पावर इन वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर जैकबिन्स। तो ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जैकबिन्स क्लब के अंदर क्या था, वन मैन के अंदर सारी की सारी पावर थी, जो कि रॉबेस्पियर था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या था कि 5 मेंबर्स थे, तो यानी कोई एक आदमी अकेले डिसीजन नहीं ले सकता है, पांचों लोग मिलकर लेंगे, ठीक है। हाउएवर द ड्राफ्ट्स ऑफन क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हु सॉट टू डिसमिस देम, ठीक है। ऑफन क्लैशेस होते रहते थे, 5 लोग थे, बट इनका लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ, देखिए कौन कौन थे, डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ जो है इनके साथ हमेशा क्लैशेस होते रहते थे, इनके साथ उनकी बनती नहीं थी, तो उन लोगों ने उसको क्या किया, उसको डिसमिस कर दिया, ठीक है। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी, अब ये जो डायरेक्टरी जो बना है, जो ये नया है, क्या कहते हैं, जैकबिन गवर्नमेंट का फॉल होने के बाद, इससे क्या हुआ, जैसे ही ये गिरने लगी तो मिलिट्री डिक्टेटर का जो है नया रोल स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे जो है देखिए अब इनकी भी गिर गई क्योंकि इंस्टेबिलिटी थी पॉलिटिकल, और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बीच में बन नहीं रही थी,
ठीक है, कोई उसकी बात नहीं सुनना था, उसकी बात नहीं सुनना था। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, एक नए मिलिट्री डिक्टेटर का राइज हुआ, विच इज नोन टू बी एन नेपोलियन बोनापार्टे। आई होप आपने ये नाम जरूर सुना होगा, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत इसने भी काम किया है। क्या किया है, डू ऑल द चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आइडियल्स ऑफ फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ, द फ्रेटर्निटी रिमेन्स इंस्पायरिंग आइडियल्स फॉर मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन फ्रांस एंड रेस्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा की भावना, वी आर ब्रदर्स, वी आर नॉट एनिमीज। तो ये जो फ्रेटर्निटी की भावना थी वो सारे यूरोप में फैली ड्यू द रिवॉल्यूशन ऑफ द फ्रांस। ठीक है, बहुत ढेर सारे चेंजेस है, बट द फ्रीडम और इक्वालिटी की जो आइडियाज थे ये बूस्टअप कर देंगे यूरोप में। और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है कि यूरोप में बदलाव लेने का मेन रीजन फ्रांस से ही निकला था, जहां पर इक्वालिटी और लिबर्टी ये और फ्रेटर्निटी ये तीन आइडियाज वहां से निकले थे और प्रपोज किए थे। ठीक है, ये तो हमारा था लास्ट टॉपिक, जो कि ऑलमोस्ट क्लियर हो ही गया हुआ। तो आप सभी को भी यहाँ तक कोई भी डाउट हुआ आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आप फर्दर हमें टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे हमारा पूरा चैनल है टेलीग्राम पे @knowledge hunter के भी नाम से, वहाँ पे कांटेक्ट करिए, हम आपको सारी डिटेल्स इसकी पीडीएफ फाइल्स आपको नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, सो दिस इज आवर चैनल नॉलेज हंटर। आप अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं आएगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इसको एंड करता हूँ, मिलते हैं आपको नए अगले जो वीडियो हमारी होने वाली वुमेन्स के ऊपर, उस पर मिलते हैं और आशा करते हैं कि और अच्छा हम लोग का जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।